मुझे पहले पढ़ते थे तो इधर से सेकेंड किए, स्कूल टूट गई थी तो मुझे टीसी दे दिए हैं। मैंने कहा, मैंने ले लिया, कहे कि वह स्कूल टूट गई, कहीं इसके बच्चे नहीं आते थे तो मैं कहें कि ठीक है दे दीजिए। फिर मैं गोदरी में लिखा लिया था नाम, शबनम कोरी। कौन सी स्कूल है ये? शासकीय पूर्ण माध्यमिक विद्यालय हरदी। बताओ क्या हुआ था अभी? वो सर जी कहीं स्कूल टूट जाएगी तो मैं नाम कता कर वहाँ लिखा दी थी। तुम्हें टीसी दे दिया? हाँ। कौन टीसी दिया था? जिनका दीजिए। सरकार शिक्षा को लेकर बेहद सजग है और पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि स्कूल चले। यह हम नहीं बल्कि संभागीय मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर लालगांव के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय हरदी में पदस्थ शिक्षक दिनकर प्रसाद का कारनामा कह रहा है। टीचर ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने स्कूल के सारे बच्चों की टीसी ही दे दी, वह भी घर घर जाकर। मामला खुलने पर हड़कंप मच गया। कलेक्टर से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी तक एक्शन में आ गए। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल का दौरा किया, नई व्यवस्था बनाई, जिसके बाद अब स्कूल में वापस कुछ बच्चे आ गए हैं। उक्त टीचर के खिलाफ जिला प्रशासन कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। संभागीय मुख्यालय रीवा से 50 किलोमीटर दूर है लालगांव का हरदी गांव। यहाँ के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षक और एक शिक्षिका पदस्थ है। शिक्षक दिनकर प्रसाद को न जाने क्या सूझी, वह बच्चों के घर घर पहुंच गए। उनसे कहा, स्कूल बंद होने वाला है, तुम लोग अपनी टीसी ले लो। एक दो बच्चों के परिजन स्कूल पहुंच गए टीसी लेने। जो नहीं पहुंचे उनके घर स्कूल के टीचर स्वयं पहुंच गए। टीसी लेकर ऐसा अनोखा कारनामा करने वाले टीचर को क्या कहा जाए? यह आश्चर्यजनक बात है, लेकिन सत्य है। इसके पहले आपने शायद ही कहीं सुना होगा कोई टीचर अपने बच्चों की टीसी काटता है, वह भी बेवजह। किसी जमाने में स्कूल में 20 से ज्यादा बच्चे हुआ करते थे, लेकिन इन टीचर महोदय के कारनामे ने स्कूल को क्या से क्या कर दिया। जैसे ही शिक्षक महोदय का यह कारनामा प्रकाश में आया, फौरन ही रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल और जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा गुप्ता एक्शन में नजर आए। उन्होंने एक नई टीचर का अपॉइंटमेंट किया, नए सिरे से स्कूल के संचालन की व्यवस्था बनाई, जिसके चलते अब उन बच्चों की वापसी हो रही है जो स्कूल छोड़कर चले गए थे। हरदी है ये, और मैं पदस्थ हूँ एमएस बड़ोखर में, और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के आदेश के तहत यहाँ हमको बुलाया गया है एमएस हरदी में, और वही छात्र संख्या बढ़ाने का आदेश मिला था। नहीं, अभी हाल ही में देखा गया है कि सारे बच्चों के स्कूल के जो टीचर थे टीसी दे दिए। जी सर। क्या मामला है पूरा? अब जब मैं यहाँ पे आई तो छात्र संख्या 0 थी, तो मैं कोशिश करके संपर्क करके बढ़ाने में लग गई और 6 बच्चे हो गए। आगे का रीजन सर, जिनका टीसी काट दिए तो उनका पुनः एडमिशन? हाँ हो गया। तो कितने बच्चों का भी एडमिशन हो गया? 6 का हुआ है अभी वर्तमान में, कोशिश में लगे हैं। मेरा नाम श्रेया द्विवेदी है और मैं पिछले साल यहाँ पे एज गेस्ट टीचर में नियुक्त हुई थी। जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ पे रेखा मिश्रा मैडम थी। मेरे आने पर यहाँ पे छात्र की संख्या 22 थी, पर कुछ ही महीनों बाद मैडम का ट्रांसफ़र हो गया और यहाँ पे दिनकर प्रसाद मिश्रा सर आए। उनके आते ही छात्र संख्या 22 से 14 कर दी गई थी। उसके बाद 7 छात्र जो थे वो 8वीं कक्षा में थे, जो कि इस साल पास आउट होके चले गए थे, तो छात्र संख्या 7 हो गई थी। फिर मुझे अभी जुलाई अगस्त में ये जानकारी मिली कि उन 7 बच्चों की टीसी दे दी गई है और छात्र संख्या 0 कर दी गई है। फिर मैडम रेखा मिश्रा को वापस यहाँ पे आदेश आया ब्लॉक ऑफिस से, तो उनको बुलाया गया और इस स्कूल को वापस संचालित करने का आदेश दिया गया, जिसकी वजह से मैडम ने 6 बच्चों का एडमिशन अभी करा दिया है और अभी भी वो अपनी कोशिश में जारी है। ग्राम हरदी है। मैं इस स्कूल के लिए पूर्व में एप्लीकेशन दिया है। हमको सन 4 अक्टूबर 1974 को
ये स्कूल मिली। हमारे द्वार पर स्कूल लगी और फिर हमने मेहनत करके तालाब के पश्चिम भीटे में स्कूल बनवाया मिट्टी की, और वो चलती रही। और जब मुझे मौका मिला तो मैं एक ये बिल्डिंग जो वर्तमान समय में पश्चिम का इसका निकार है, इसमें लड़के बच्चे थे, मास्टर लोग पढ़ाते थे, और अचानक मास्टर आए और जो लड़के थे उनकी टीसी दे दिए। हमें पता चला कि आज जांच में आ रहे हैं रीवा से लोग, तो मैं भी आया, गांव के लोगों का आवेदन लिया, और हमारी स्कूल जो है ये चलती रहे उस आवेदन में मैंने लिखा है। और पूर्व की भांति पहली से कक्षा 5 तक संचालित की जाए, और जो 6वीं 7वीं 8वीं चल रही है वो चलती रहे।